गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। आपको आज का टॉपिक मालूम ही होगा और उम्मीद है कि आप लोगों को हमारी वीडियो अच्छी लग रही है, जिससे व्यू हमारी वीडियो पर आ रही है, तो इससे मुझे ऊर्जा मिल रही है ये करने की, तो ये बहुत अच्छी है। और फिर से ये रिक्वेस्ट रहेगा आप लोगों से कि जो भी देख रहे हैं तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा मेरे वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, शेयर करें और पूरा वीडियो देखें, तब कुछ समझ में आएगी। तो आज बोर्ड पर जो लिखे हैं उससे आप लोगों को अंदाजा हो गया होगा कि किसके बारे में हम बताने जा रहे हैं। लेव वाइगोस्की जो हैं सामाजिक सांस्कृति सिद्धांत यानी सोशल कल्चर थ्योरी के बारे में इन्होंने बताया है। लेकिन इससे पहले हम ये जान जाएं कि लेव वाइगोस्की जो है रूस के मनोवैज्ञानिक थे और इन्होंने सामाजिक संस्कृति सिद्धांत पर अपने सिद्धांत को बताया है। तो इन्होंने सबसे पहले ये आपको जानना है कि इस समय तैयारी हम लोगों की जो चल रही है टीजीटी सी टेट का और यूपी टेट के बारे में ही तैयारी चल रही है। तो सी टेट के बारे में ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इस समय, वर्तमान में इसकी परीक्षाएं भी संचालित हो रही है। तो ये सबसे पहले अगर लेव वाइगोस्की के बारे में आता हो तो सबसे पहले आप दिमाग पर लाइए समाज के बारे में जरूर देता होगा, फिर संस्कृति यानी समाज और संस्कृति के बारे में इसमें जरूर देगा। तो ये समझ जाइए, सवाल पूछता है अगर कोई भी समाज से रिलेटेड या संस्कृति से रिलेटेड तो तुरंत ये समझ जाइए कि वाइगोस्की के द्वारा ये सिद्धांत है। दूसरी चीज, इसमें एक चीज और आती है, इससे 2 नंबर आपके पक्के हो जाते हैं। इसमें एक चीज और आती है, वो आती है इसमें बार बार पूछा जाता है क्या, ZPD जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, इसके बारे में पूछता है। तो ये समझ लीजिए ये किसने किया है, तो वाइगोस्की ने। फिर एक चीज और आ जाती है जो ओल्डिंग, इसके बारे में भी आ जाता है। तो सीधा आपको कर देना है लेव वाइगोस्की के बारे में ही बताया गया है। स्कैफोल्डिंग, तो स्कैफोल्डिंग के बाद अब आ जाता है कि बच्चा जो है, बच्चा समाज से अंतःक्रिया से सीखता है, यानी जो बच्चा होता है वो समाज के अंतःक्रिया से सीखता है। दूसरी चीज, विकास में समाज संस्कृति का बहुत बड़ा योगदान होता है, यानी जब भी बच्चा सीखता है तो अपने अगल बगल से सीखता है और उसमें विकास में संस्कृति का बहुत बड़ा योगदान होता है। तो सामाजिक अधिगम से विकास होता है। तो सामाजिक अधिगम से यानी समाज में देखकर कैसे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है उसको देखकर हमारा विकास होता है। तो विकास के इसके 3 तरह के ऐसे दिए हैं, कैसे कैसे होता है, सामाजिक अंतःक्रिया यानी सोशल इंटरेक्शन, दूसरा संस्कृति यानी कल्चर से कि आपका कैसे है जो चला आया है। पहले तो समाज में जाएंगे तो हम देखेंगे कि समाज में ऐसे हो रहा है, उसको हम सीखते हैं, ग्रहण करते हैं। दूसरा संस्कृति, हमारे पहले से जो चला आया है उसको देखकर सीखते हैं। तीसरा सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है वह भाषा होती है, यानी लैंग्वेज को एक तरह से टूल भी कहा जाता है। अगर हम भाषा नहीं सीखे होंगे तो कोई चीज सीखने में हमको डिफिकल्टी होगी। तो सबसे महत्वपूर्ण चीज है भाषा का महत्वपूर्ण योगदान होता है। अगर भाषा हम सीखे हुए हैं तो हर चीज जानते हैं। तो कुछ ले वाइगोस्की के कुछ कीवर्ड्स हैं जिसको इसी से टीजीटी सी टेट में यूपी टेट में ये सब आता है। तो ये MKO ये मीन्स होता है मोर नॉलेज अदर, यानी मोर नॉलेज अदर मीन्स क्या होता है, दूसरा आपसे
अधिक जानता हो। यानी ये बताया गया है कि हम कहां से सीखते हैं, समाज से सीखते हैं। तो समाज से सीखते हैं तो समाज से किससे सीखेंगे, अपने घर वालों से, अपने पास पड़ोस से, अपने माँ बाप से, अपने बड़े भाई बहन से सीखते हैं। तो उसको क्या होता है, आपसे ज्यादा नॉलेज होता है। तो जब नॉलेज होगा तभी आपको सिखाएगा। तो ये MKO आता है, मोर नॉलेज अदर। दूसरा आता है स्कैफोल्डिंग। स्कैफोल्डिंग क्या होती है कि जब हमको सिखाने के लिए जो मदद, टेम्पोररी तौर पर जो मदद किया गया है, उसको हम स्कैफोल्डिंग कहते हैं। यह इसका कीवर्ड्स है। तीनों कीवर्ड्स है, तीन जो हैं कीवर्ड्स हैं वाइगोत्स्की के। ये ज्यादातर प्रश्नों को पूछता है। तो अगर ये चीज हमको नॉलेज रहेगा ये तीनों के बारे में, तो तुरंत हम किस पर लगाएंगे, वाइगोत्स्की पर, और हमारा 1 नंबर पक्का हो जाएगा। अगर दोनों पूछ दिया तो 2 नंबर पक्का हो जाएगा। तो अगला जो आता है ZPD। ZPD किसको कहते हैं, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। तो जोन जो सबसे ज्यादा छलांग लगाने वाला। तब इसके बारे में क्या है, स्कैफोल्डिंग क्या है कि जैसे कोई पिता है अपने बच्ची को साइकिल चलाना सिखाता है, साइकिल चलाना सिखाता है तो पहले क्या करता है, पीछे साइकिल को पकड़ लेता है और साथ साथ में चलता है। चलने के बाद बच्ची कहती है कि साइकिल छोड़ना नहीं पापा, वो नहीं छोड़ते हैं। लेकिन कुछ समय चलने के बाद वो छोड़ देते हैं। छोड़ देने के बाद क्या होता है कि बच्चे खुद ब खुद चलाना सीख जाते हैं। जब सीख जाते हैं तो उसी को हम कहते हैं ZPD। लेकिन जब वो बीच बीच में जो साइकिल पकड़ा रहता है उसको कहते हैं स्कैफोल्डिंग। यानी कुछ समय के लिए जो हमारी मदद करना, इसको एक तरह से पार या ढांचा भी बोला जाता है स्कैफोल्डिंग को। जैसे कोई मकान बनाया जा रहा है और ऊपर की ढलैया की जा रही है, ढलैया की जा रही है, तो उसमें नीचे बांस उस लगे होते हैं, बल्ली उल्ली लगे रहते हैं। तो बल्ली क्या हर वक्त लगा रहता है, लेकिन कुछ समय के बाद बल्ली या बांस हटा दिया जाता है और जो ढलैया हुई रहती है, दीवार का जो सील होता है, ऊपर वाला मकान का छत होता है, वह टिका रह जाता है। तो क्या होता है, कुछ समय के तौर पर हमने जो मदद दिए रहते हैं बांस या बल्ली के द्वारा, और उसके बाद हमारा मकान तैयार हो जाता है, तो उसी को हम जो बीच में जो समय का मदद दिया जाता है उसको कहते हैं पार या ढांचा। अंग्रेजी में इसे कहते हैं स्कैफोल्डिंग। ZPD इसके बारे में हम कर रहे थे, यानी जोन ऑफ ZPD मीन्स जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। इसको हम हिंदी में कहते हैं निकटवर्ती या समीपस्थ विकास का क्षेत्र। अब कोई स्टूडेंट मान लो यहाँ है, उसको कोई परीक्षा दे रहा है, परीक्षा में उसको चाहिए 80 नंबर या चाहिए 150 नंबर, परीक्षा दे रहा है उसको चाहिए 150 नंबर। लेकिन वो क्या होता है, 60 नंबर आते आते वो अपने से जो तैयारी करता है उससे 60 नंबर ही प्राप्त करता है। लेकिन जब कोई टीचर उसको सहायता दे देता है, कुछ सपोर्ट दे देता है, तो वो क्या करता है, वह 150 नंबर पा जाता है। तो यह बीच की दूरी, यानी ये क्या हो जाएगा, यानी निकटवर्ती विकास का क्षेत्र हो जाता है ये। लेकिन और यहां से शुरू होता है, इसके बीच में जो हमको सपोर्ट मिलता है उसको हम क्या कहते हैं, स्कैफोल्डिंग कहते हैं। इसी के बीच की दूरी को जो कुछ पलों के लिए सपोर्ट मिलता है स्कैफोल्डिंग कहते हैं। और जब हमको 60 नंबर पर रुक जाते हैं लेकिन किसी की मदद से हम 150 पा गए तो उसको हम ZPD कहा जाता है। तो हम लोग ये देखते हैं कि भाषा, ZPD के बाद भाषा के बारे में। तो भाषा में क्या कहा गया है कि सामाजिक अंतःक्रिया से विकास होती है, यानी सामाजिक अंतःक्रिया से विकास होती है। इंसान का सबसे बड़ा रोल क्या है, भाषा है। और इसमें जीन पियाजे का क्या कहना था कि पहले विचार आया फिर भाषा आई। लेकिन वाइगोत्स्की का कहना है कि पहले भाषा आया फिर विचार,
और उन्होंने ये बताया है कि भाषा और विचार 2 वर्ष तक की उम्र में अलग अलग होती है, यानी पहले विचार आता है फिर जाकर कुछ समय के बाद भाषा आती है। और 2 वर्ष के बाद जब 3 वर्ष में आ जाते हैं तो भाषा और विचार 3 वर्ष के बाद एक समान यानी समानांतर यानी पैरेलल होती है। तो हम लोगों का आज वाइगोत्स्की का सिद्धांत खत्म हुआ, सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। तो बच्चों आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो आप लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और जरूरी से जरूरी आपको अगर अच्छा नहीं लग रहा है, कुछ कमी है तो वीडियो में कमेंट जरूर करिए। अल्लाह हाफिज।